नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। देखिए, मायावती ने एक रैली की और उसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। लेकिन मायावती की इस रैली में जो इतनी भीड़ उठी, इसके क्या मायने हैं? आने वाले समय में राजनीति में कैसी हलचल होगी, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ अरविंद चतुर्वेदी हैं। सर, मायावती की रैली होती है, काफी संख्या में भीड़ होती है, जिसका अंदाजा शायद किसी पार्टी को भी नहीं था। इस रैली को आप किस तरीके से देखते हैं? सुचित्रा, मैं बता दूं, मायावती के लिए भीड़ तो जुटाना बहुत ही मुश्किल नहीं होता है, लेकिन रैली में अगर आप मंच को देखें तो मंच पे जो लोग बैठे थे वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। वो संदेश जो है मायावती जो देना चाहती है, मैं उसके बारे में ज़रा दर्शकों को विस्तार से बताना चाहता हूँ कि मायावती के साथ पहले लोग बैठते नहीं थे। आपने देखा होगा कि मायावती के बारे में कहा जाता था कि मायावती हमेशा जो भी आता था उसको खड़ा करके अपने सामने रखती थी, बैठने की हिम्मत किसी को नहीं होती थी। लेकिन इस बार इस रैली में हमने देखा कि मायावती ने उन लोगों को बैठने का मौका दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। आप अगर मंच को देखें तो उस मंच पे कुल 6 लोग बैठे हुए थे। मैं उन 6 लोगों के बारे में विस्तार से आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि उसके ज़रिए जो है उत्तर प्रदेश के जाति गणित को साधने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, मंच पे मायावती मौजूद थीं, जो सबसे मुख्य नेता थीं। उसके बाद जो दूसरे नेता उपलब्ध थे, जो मौजूद थे, जिनके बारे में मायावती ने विस्तार से बताया, वो थे सतीश चंद्र मिश्रा। सतीश चंद्र मिश्रा जो है वो ब्राह्मण जाति से आते हैं, बहुत दिनों से जो है मायावती के साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा मायावती का जो कोर्ट का काम है वो देखते हैं, जो मीडिया का काम है वो देखते हैं। उसके अलावा मायावती ने कपिल मिश्रा का भी नाम लिया। अगर आप रैली में देखें तो उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा को भी मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो रैली हो रही है उसमें लोगों के लिए दवाओं की व्यवस्था की है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सतीश मिश्रा के बगल में बैठे थे उमाशंकर सिंह, जो कि बलिया के रसड़ा से विधायक हैं, जाति से ठाकुर हैं। यानी ठाकुर जाति मायावती के साथ मंच शेयर कर रहा था और ये एक संदेश था कि नहीं, मायावती ठाकुरों को भी साधने की कोशिश उमाशंकर के जरिए कर रहे हैं। यानी ब्राह्मण हो गया, ठाकुर हो गया। उसके बाद बगल में जो है उनके प्रदेश अध्यक्ष बैठे थे, जो कि ओबीसी जाति से आते हैं और ये बेहद अहम है, बेहद महत्वपूर्ण है। उनके बारे में भी मायावती ने कहा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुनकाद अली, जो कि मायावती के साथ बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं, मुनकाद अली के बारे में भी मायावती ने विस्तार से बताया। उसके अलावा उन्होंने अपने भाई आनंद कुमार के बारे में बताया कि आनंद कुमार क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं मायावती के लिए, क्योंकि वो पार्टी का कोष का काम संभालते हैं। जितने भी बुरे दिन थे, अगर देखिए कठिन समय में आनंद कुमार जो है वो मायावती के साथ थे। उसके बाद उन्होंने जो है आकाश आनंद का नाम लिया। आकाश आनंद जो कि उनके भतीजे कहे जाते हैं। अभी आपने बीच में देखा होगा कि किस तरीके से आकाश आनंद को उन्होंने पार्टी से हटा दिया था, नाराज़ हो गई थी। उनको बयान जारी करना पड़ा था कि आकाश आनंद जो है अपने तरीके से, सही तरीके से पार्टी के मूवमेंट को लेके काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कल उन्होंने एक तरीके से आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि आकाश आनंद, और मंच से ऐलान कर दिया कि आकाश आनंद की आप सब लोग मिलके मदद करिए। आकाश आनंद अगर कुछ करते हैं तो वो पार्टी की भलाई के लिए कर रहे हैं, वो काशीराम के नीतियों पे चल रहे हैं। तो ये अपने आप में, सुचित्रा, बहुत बड़ा संदेश है। सर, तो कह सकते हैं कि 27 के चुनाव में क्या पीडीए फॉर्मूला जो अखिलेश यादव लेकर चलते हैं और मायावती जिस तरीके से उनको साधने की आप कोशिश कर रही हैं, क्या अब अखिलेश यादव को नई रणनीति की जरूरत पड़ेगी? देखिए, अखिलेश यादव तो पीडीए का फार्मूला लेके चल रही है, लेकिन मायावती ने उसमें और लोगों को जोड़ लिया। वो मुसलमानों के साथ साथ जो है उन्होंने ब्राह्मण और ठाकुरों को भी जोड़ने का काम किया। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये जो ज़्यादा चिंतित करता है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों को चिंतित करता है। उससे अखिलेश यादव भी चिंतित होंगे। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब ये रैली हो गई तो अखिलेश यादव को बयान देना पड़ा कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की जो बीएसपी है वो बी टीम है। तो ये एक, जिसको हम कह सकते हैं कि ये चिंता की लकीरें हैं ये, क्योंकि मायावती ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। भीड़ अपने से आई। आपने देखा कि किस तरीके से लोग उत्साह में थे, उत्साहित थे। उसके बाद अखिलेश यादव और बाकी लोगों का रिएक्शन आना शुरू हो गया। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई रिएक्शन नहीं आया। आप ये भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी बड़े नेता का ऐसा रिएक्शन नहीं आया कि जो है मायावती की रैली को लेके उन्होंने कोई कमेंट किया हो। ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आजम खान, आप देखिए आजम खान भी मायावती की तारीफ कर रहे हैं। तो राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है। आने वाले दिनों में, सुचित्रा, हम देखेंगे कि आखिर मायावती का हाथी जो है किस करवट बैठता है। सर, एक और सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि मायावती ने खुले 2-3 मंचों से बीजेपी के और नेताओं की तारीफ की, सीएम योगी के काम की भी तारीफ की। क्या लगता है 27 में कहीं गठबंधन के आसार आपको दिख रहे हैं?
नहीं, सुचित्रा गठबंधन तो नहीं होगा क्योंकि गठबंधन भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी। देखिए मायावती उपयोगी भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तरह से हैं क्योंकि वो उस वोट को काटती हैं जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिलता है। तो वो वोट अगर नहीं कटेगा, सारे लोग एक हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि गठबंधन तो नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करती तो उसके लिए बड़ा फ़ायदा हो सकता है। मतलब लेकिन चूंकि कांग्रेस का कोई ग्राउंड पे उस तरह से अस्तित्व नहीं है जिस तरह से दिखना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि अभी बीएसपी ने तो साफ कह दिया कि हम तो अकेले चुनाव ही लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, मतलब मायावती ने लगभग 1.5 साल पहले ही सबको चेता दिया है कि अगर आप समझते हैं कि हमारी शक्ति और ताकत कम हो गया है तो ऐसा नहीं है कि अब हुआ है, बल्कि देखिए अब मायावती की इस रैली के बाद से कई लोगों को शायद मुझे लगता है कि सर रात को नींद भी नहीं आ रही होगी, इतनी रैली में भीड़ हाँ, है। मुझे लगता है कि उनकी नींद उड़ गई होगी और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हम लोग बताएंगे कि किसकी नींद उड़ी। बिल्कुल, तो देखिए मायावती की रैली में जब इतनी भीड़ उठी तो कहीं न कहीं राजनीतिक जो वहाँ पर पार्टियाँ थी, खासकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, उनकी नींद उड़ी हुई अब नज़र आ रही है। अब आगे जो भी होगा उसके अपडेट के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।